हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर बाय स्टूडेंट फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम 18 सितंबर एंड 19 सितंबर 2023 की क्लासेस करेंगे। आइए हम क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस स्थान को घोषित किया गया है? राइट, तो इसका जो आंसर है वो है शांति निकेतन। 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब है कि जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं वो, अगर हम उसकी बात करें, वो 3 तरह की होती हैं। एक नेचुरल होती है, एक कल्चरल होती है और एक मिक्स होती है। तो इंडिया के अंदर जो अब टोटल जो हो गई हैं वो है 42, एक और बन गई है। आगे के क्वेश्चन में हम इसका भी डिस्कशन कर लेंगे। तो नेचुरल, कल्चरल और मिक्स्ड में सिर्फ एक है और वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो सिक्किम में है, सिक्किम में। राइट, और नेचुरल में है और कल्चरल में। तो ये जो इस्टेब्लिश हुई है ये बेसिकली कल्चरल है। ठीक है, अभी हुआ क्या था इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं कि अभी यूनेस्को की जो, इनको जो नामकरण दिया जाता है या इनका जो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो यूनेस्को कमेटी करती है। उसकी अभी बैठक हुई थी रिसेंटली सऊदी अरब में। राइट, सऊदी अरब में। उस कमेटी की, यूनेस्को की कमेटी होती है जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा करती है। तो उसकी कमेटी रियाद में हुई थी, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया। तो भारत में 2 बनी है, 41वीं और 42वीं। ठीक है, तो जो 41वीं बनी है वो है शांति निकेतन, और जो 42वीं बनी है हम आगे की क्लास में देखेंगे। होयसला के टेम्पल्स हैं, होयसला के टेम्पल्स जो कर्नाटका में। राइट, अगर मैं शांति निकेतन के बारे में आपसे बात करूँ तो बेसिकली शांति निकेतन जो पड़ता है, वीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पड़ता है, यानी कि पश्चिम बंगाल के वीरभूम ज़िले में। यहाँ पे हुआ क्या था कि 1863 में पहली बार बेसिकली जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, वहाँ ने यहाँ पे 1863 में यहाँ एक आश्रम बनाया वीरभूम में। राइट, उसको नाम दिया गया शांति निकेतन। राइट, उसके बाद फिर देवेंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, उसके बाद 1901 में क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक रेजिडेंशियल स्कूल बना दिया। और इसके अलावा यहाँ पे मतलब बेसिकली जो रेजिडेंशियल स्कूल था और एक आर्ट का सेंटर था, जो कला होती है ना, कला के लिए एक सेंटर बना दिया इसी शांति निकेतन में। फिर आगे चलते हैं तो 1951 में फिर क्या होता है कि यहाँ पर ना स्थापना हुई विश्व भारती की। विश्व भारती एक मंच था, उसकी स्थापना शांति निकेतन में कर दी गई। और फाइनली 1921 में हुई थी। 1951 में फाइनली इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक मतलब राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया शांति निकेतन को। तो कुल मिला के मैं दोबारा बताता हूँ, 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर एक आश्रम बनाया। 1901 में उसके बाद यहाँ एक रेजिडेंशियल स्कूल बना, एक आर्ट सेंटर बना। 1921 में यहाँ विश्व भारती की स्थापना हुई। उसके बाद 1951 में यहाँ पर एक नेशनली इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट इसको घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान इस शांति निकेतन को घोषित कर दिया गया। फाइनली अगर मैं ऑल ओवर बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं सबसे ज़्यादा में किसके पास हैं, या मतलब इंडिया का कौन सा रैंक है, तो 6 नंबर पे इंडिया आता है। राइट, हेरिटेज साइट्स में। राइट, और उसके अलावा अगर हम ये बात करें, देखो होता क्या है कि जो हेरिटेज साइट बनने से पहले कोई भी जो भी स्थान होता है पहले वो अस्थाई सूची में होता है। ठीक है, तो अस्थाई सूची बनती है, अस्थाई सूची, उसके बाद फिर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है। तो पहले ये अस्थाई सूची में था शांति निकेतन, अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। इस समय अस्थाई सूची में कितनी हमारी साइट्स हो रहे हैं? 52 साइट हैं। तो आगे चल के जब भी कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होगी तो इन 52 में से कोई एक होगी। राइट, और इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं जो इस कमेटी ने, जो सऊदी अरब में बैठक हुई थी उसमें डिसीजन लिया है वर्ल्ड में। जैसे मुझे एक अच्छे से याद आ रहा है, एक एंशियंट टेरिको साइट है, एंशियंट टेरिको। अब इसको प्राचीन टेरिको लिखोगे, जो भी आप लिखो, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। एंशियंट टेरिको ये बेसिकली फ़िलिस्तीन में पड़ती है। राइट, फ़िलिस्तीन, ये फ़िलिस्तीन में पड़ती है। राइट, अगर मैं फ़िलिस्तीन की बताऊं, जैसे जब इज़राइल हम पढ़ते हैं, इज़राइल का ये मैप है, तो यहाँ पे जो एरिया होता है ये पैलेस्टाइन एरिया है, फ़िलिस्तीन का एरिया है। राइट, ओके, और यहाँ पे एक लेक पाई जाती है, उसको हम लेक गार्दा कहते हैं।
जो इज़राइल की लेक है बेसिकली, ठीक है। तो ये डिस्प्यूटेड बेसिकली एरिया था पहले, जो हम जैसे अफ्रीका अब अगर मैं अफ्रीका महाद्वीप बना दूँ तो अफ्रीका महाद्वीप में उसके बाद यहाँ से ये निकल जाता है इधर, और यहाँ से जो ये हिस्सा होता है ये बेसिकली इज़राइल का एरिया है। यहाँ पे भूमध्य सागर है, ये इज़राइल है, और यहाँ पे ये पैलेस्टाइन है, राइट। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी साइट्स हैं अगर उनके बारे में, तो एक इसकी भी घोषणा हुई है, ठीक है, एंशिएंट टेरिको बना है। और इसके अलावा मैं और बात करूँ तो तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का एक रूट है, बेसिकली सिल्क रोड है, उसका नाम है जरफ सैन काराकुम, राइट। ये एक सिल्क रोड है। कौन सा रोड है? सिल्क रोड। इसको भी मिला है, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक इथोपिया में बेसिकली एक चीन में भी है, चीन में है जिंगमई माउंटेन पड़ता है चीन में, वहाँ पर ना फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फॉरेस्ट हैं जो चाय के बागान हैं, उनको भी मिला है, राइट। और ये चाइना के हैं बेसिकली, चाइना में एक जगह है बेसिकली PUER, उस जगह पे फॉरेस्ट ही हैं, मतलब चाय के बागान हैं, उनको मिला है, राइट। इसके अलावा एक इथोपिया में एक है गैडियो कल्चर को भी मिला है इथोपिया में। देखो इथोपिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक पेज ले लेते हैं नया। इथोपिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब हम अफ्रीका महाद्वीप में, हमने सुना होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में, राइट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट। इसमें बेसिकली क्या है, 4 देश आते हैं, एक आता है सोमालिया, एक आता है इरिट्रिया, एक आता है इथियोपिया, और एक आता है डिजबूती, ठीक है, डिजबूती, राइट। तो ये 4 आते हैं। अगर मैं इनका एक मैप बना देता हूँ, तो जैसे ये इथोपिया है, ये सोमालिया है, ये इरिट्रिया है, ये डिजबूती है, राइट, ठीक है। तो ये मैप है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। मुझे सोमालिया से एक चीज़ याद आई है बेसिकली, जब मैं सोमालिया की बात करता हूँ ना, जैसे अगर मैं सोमालिया का एक एक्चुअल मैप बना लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह, सॉरी इथोपिया में, सोमालिया नहीं इथोपिया, ये इथोपिया का मैप है, इधर की साइड में सोमालिया पड़ता है। इथोपिया में ना कुछ क्षेत्र है, जैसे ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं टिग्रे रीजन, और ये जो क्षेत्र है इसको यहाँ पे है एक अफार रीजन, ठीक है। और एक यहाँ पे अभी रीजन है, इसको बोलते हैं अम्हारा रीजन। ये बेसिकली यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ की जो अलगाववादी हैं, यहाँ पे एक अलग अलग डिमांड्स के चलते सिविल वॉर बना रहे हैं, यहाँ पे एक युद्ध चल रहे हैं, ठीक है। ये डिमांड्स करते हैं अपनी, ठीक है। तो ये न्यूज़ में रहा, अभी हाल ही में ये तीनों न्यूज़ में रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिग्रे क्षेत्र चर्चित है, किस देश में अवस्थित है? तो इथोपिया की कैपिटल हम जानते हैं अदिस अबाबा। बेसिकली आपको अच्छे से याद होगा कि 2019 में एक व्यक्ति थे अबे अहमद अली, उनको नोबेल शांति प्राइज़ मिला था। पता है क्यों मिला था? वो इसलिए मिला था कि इन्होंने इस क्षेत्र में शांति बनाई थी, ठीक है। इस वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। और बेसिकली नोबेल पीस प्राइज़ मिलना, ये बेसिकली वो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट। तो ये बहुत है, काफ़ी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करूँ इंडिया में, तो देखो मैंने सारी लिस्ट बना दी है, टोटल कंप्लीट लिस्ट है ये। ओके, तो अब इनको एक बार अच्छे से देख लेना। और जो अभी हाल ही में जो बने हैं वो देखो 41वां ये रहा और 42वां ये रहा, ठीक है, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में, राइट। तो ये आप एक बार अच्छे से बढ़िया से देख लेना, मैं एक बार नोटिस करा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रख दिया गया। उधमपुर रेलवे स्टेशन का अब बेसिकली हमें क्वेश्चन ये है कि ये रेलवे स्टेशन एक्चुअल में है कहाँ? तो रेलवे स्टेशन है जम्मू कश्मीर में, राइट, ओके। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि देखो उधमपुर हाल ही में न्यूज़ में क्यों था, एक कारण से और था। भारत सरकार का ना एक मिशन चल रहा है 1995 का, उस मिशन का नाम मैं बताता हूँ, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान।
1995 की भारत सरकार, तो यानी कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्लान, ये 1995। इस प्लान के तहत उत्तर भारत की पहली नदी देविका नदी रिवर, इसका पुनर्जीवन किया गया दोबारा से, और फाइनली इसका पुनर्जीवन कंप्लीट हो गया है। इस रिवर की खास बात यह है कि ये रिवर जहाँ से निकलती है वो जगह उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उधमपुर में भी अगर पूछे कहाँ है तो शुद्ध महादेव मंदिर पड़ता है, एक शुद्ध महादेव मंदिर, यहाँ से ये देविका नदी निकलती है। और फाइनली जैसे अगर मैं मैप बना देता हूँ, ठीक है, भारत का, तो मानो ये रावी नदी है, कौन सी, रावी, ठीक है, और यहाँ से देविका नदी निकलती है और इसमें मिल जाती है। तो रावी की अल्टीमेटली सहायक नदी है और इसका पूरा पुनर्जीवन अब तैयार हो गया है, ठीक है, अब ये पुनर्जीवित भारत सरकार ने कर दी है, ठीक है। तो ये रावी की सहायक नदी है, इतना हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। बेसिकली कहीं कहीं पे इसको देविका नदी को ना गंगा की बहन भी बोला जाता है, सिस्टर ऑफ गंगा, राइट। तो इसके बारे में हमें इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई MK-30 बनाने का अभी हाल ही में किस कंपनी को ऑर्डर दिया है, राइट। अब हुआ क्या है कि 45,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है ये, जो अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को मिला। कितने का, 45,000 करोड़ का ये ऑर्डर। अब रिसेंटली ये है कहाँ पे, बेंगलोर में। अब ये 12 सुखोई MK-30 विमान बनाएगा, राइट। अब इस सुखोई MK-30 विमान में क्या होगा कि बनेंगे इंडिया के अंदर, इसमें 60% स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जाएगा, स्वदेशी एलिमेंट्स या स्वदेशी जो पूर्णतः भारत में बने इसमें उपकरणों का उपयोग होगा। अभी रिसेंटली एक चीज़ और आई थी, इस कंपनी ने करी थी, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इसने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसका हिंदी में बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई। अभी ये कहाँ खोली इसने, तुमाकुरू। अगर मैं तुमाकुरू के बारे में बात करूँ, तुमाकुरू कर्नाटक में स्थित एक जगह है और इसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भी किया, राइट। तो इस कारण से भी ये न्यूज़ में रही थी। अगर मैं बेंगलोर की बात करूँ तो बेंगलोर एक कारण से और न्यूज़ में रहा था। बेंगलोर में एक ना कैम्ब्रिज लेआउट जगह है, उसका नाम मैं लिख देता हूँ, कैम्ब्रिज लेआउट जगह में क्या हुआ था कि यहाँ पर भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना। और इसे जिस 3D प्रिंटेड मतलब होता है कि 3D तकनीक से बना डाकघर, भारत का पहला, कहाँ बना, कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलोर में एक जगह है वहाँ पर। इसको बनाया किसने, लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया, राइट। इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। और अगर कर्नाटक के बारे में और एक दो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ तो बेसिकली कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, एलिफेंट्स। दूसरे नंबर पे आसाम के अंदर पाए जाते हैं और तीसरे नंबर पे केरल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, हाथी, राइट। और भारत में इस समय 33 एलिफेंट रिजर्व में, कितने, 33 एलिफेंट रिजर्व में। और 33वां कौन सा है, जो यूपी में बना है, तरई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। और अगर मैं 32वें की बात करूँ तो 32वां है तमिलनाडु में अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। और ये एलिफेंट बेसिकली 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है, झारखंड, केरल और कर्नाटक, राइट, झारखंड, केरल और कर्नाटक। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सरकार सरकार ने सरपंच विवाद पहल की शुरुआत की। देखो, असम। सरपंच विवाद से ये लग रहा है सरपंच के स्तर पर विवाद का समाधान किया जाएगा, तो किस सरकार ने करी, असम सरकार ने करी। अब देखो, असम में एक ना हाल ही में बड़ा एक न्यूज़ में रहा मुद्दा, शायद आपको मालूम नहीं, मैं बताता हूँ आपको। एक कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये अभी भारत की 13वीं महारत्न कंपनी बनी है, 13वीं महारत्न कंपनी, राइट। और नवरत्न जो कंपनी बनी है, अगर मैं उसके बारे में बताऊँ, कोई नई बनी है, नवरत्न होती है। नवरत्न कंपनी अगर मैं 14वीं की बात करूँ तो ONGC विदेश लिमिटेड 14वीं नवरत्न कंपनी बनी है, राइट। और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का ये जो जगह है तिनसुकिया, इस जगह पर, यहाँ पे एक क्या था, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है असम का, यहाँ पे उनका एक कुआं था तेल का, उसका नाम था बागजन ऑयल फील्ड था यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, आग लगने की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसकी जांच के लिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारा, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, उसने एक समिति बनाई। उस समिति के अध्यक्ष थे बीके कटाके।
अब बीके कटाके समटी, कटाके मैं लिख देता हूँ कटाके, बीके कटाके समटी ने फाइनली ये बोला कि ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी को कि भाई आप इनको मुआवजा दो, जो हादसे में लोग मारे गए हैं उनको। तो फाइनली मुआवजे के लिए मान गई है, तो अब मुआवजा देना पड़ेगा, राइट, ऑयल इंडिया कंपनी को, राइट। इसके बारे में इतना काफ़ी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो असम के अंदर एक रेंज पाई जाती है बरेल रेंज, ठीक है, और यहाँ पे काचर प्लेन पाया जाता है। कौन सा? काचर प्लेन। और असम के अंदर अगर मैं आपको लेक्स बताऊँ कि असम के अंदर जैसे एक चंदुबी लेक पाई जाती है असम के अंदर, चंदुबी लेक। कौन सी? चंदुबी लेक, ठीक है। हाफलोंग पाई जाती है, हाफलोंग लेक, चंदुबी लेक, ठीक है। इसके अलावा रेंगमा हिल्स यहाँ पाई जाती हैं, आप देख पा रहे हैं रेंगमा हिल्स, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी इसके सेंटर से होती हुई बहती हुई और यहाँ से फिर मेघालय का बॉर्डर बनाती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, राइट। इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, ये मानस है, ये कामेंग है, ये सुबनसिरी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं मिकिर हिल्स, यहाँ पे मिकिर हिल्स पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है। डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ISF शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ। अच्छा, ये इसमें ये महिला हैं बेसिकली, ये एलावनी वलारीबन एक महिला है भारत की एक लड़की है बेसिकली। तो ये शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ कहाँ आपसे पूछा जाए तो रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राज़ील में, वहाँ पे हो रहा है अभी। यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल मतलब होता है कि अगर मानो ये गन है और यहाँ पे कोई चीज़ हिट करनी है और ये एयर से होती हुई इसमें टू द पॉइंट पे जाएगी, राइट। तो इसमें इन्होंने अभी हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पे गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। अगर मैं ISF की बात करूँ, ISF फुल फॉर्म मध्ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो म्यूनिक एक जगह है जर्मनी में, म्यूनिक इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो लुसियाने रॉसी इस समय अध्यक्ष हैं इसके, लुसियाने रॉशी, राइट, लुसियाने रॉसी इसके अध्यक्ष हैं, ओके। और अगर मैं तमिलनाडु के बारे में आपको कुछ बताऊं, तमिलनाडु के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं आपको। बेसिकली तमिलनाडु में चेन्नई में क्या है ना, अभी हाल ही में स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ है। कौन सा? स्क्वैश एक गेम होता है बेसिकली, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, इस हिंदी में पहले लिखता हूँ स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ। और इस स्क्वैश वर्ल्ड कप को इजिप्ट ने जीता है, राइट, इजिप्ट ने, EZIPT इजिप्ट ने जीता। स्क्वैश वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ, राइट। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, हाँ, एक तमिलनाडु में IIT मद्रास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। IIT मद्रास ने क्या किया है कि विदेश में अपना पहला कैंपस खोला है। अब वो किस शहर, कहाँ खोला गया है, किस देश में, तो आपको ध्यान रखना है तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसका एक द्वीप है जंजीबार में IIT मद्रास ने अपना पहला विदेश में कैंपस खोला है। और जंजीबार वही शहर है जो मसाले या लौंग बहुत होती हैं, लौंग जो मसालों में, इसको लौंग आइसलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो जंजीबार के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं आपको अफ्रीका में बताऊं जैसे तंजानिया के बारे में, तो एक मिनट आपको मैं मैप बनाता हूं। जैसे एक मिनट वेट, जैसे अगर ये अफ्रीका है, ठीक है, मैं इसको अफ्रीका मान लेता हूँ, राइट। और अफ्रीका में ये जगह जो है ये तंजानिया है, और तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, और यहाँ अवस्थित है जंजीबार द्वीप, ठीक है। और यहाँ पे IIT मद्रास ने अपना कैंपस खोला यहाँ पर, ठीक है, ओके। और जैसे लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ अभी। लेक विक्टोरिया बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप में। लेक विक्टोरिया कुछ यहाँ इस जगह पे पड़ती है, राइट, रुको वेट, लेक विक्टोरिया यहाँ पड़ती है, लेक विक्टोरिया। अगर लेक विक्टोरिया की मैं बात करूँ तो ये बेसिकली 3 देशों में फैली हुई है, स्पेशली 4 देशों में बोलेंगे, केन्या, युगांडा और रवांडा, और एक है तंजानिया। जैसे इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो ये नीचे तो हो गया तंजानिया, ये हो गया रवांडा, ये हो गया युगांडा, और ये हो गया केन्या, ठीक है।
और केनिया की जो कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूएन हैबिटेट और एक है यूनिप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नैरोबी। और नैरोबी कहाँ है? केनिया की राजधानी, ठीक है, वहाँ पर। और अगर मैं युगांडा की कैपिटल बताऊँ आपको, तो युगांडा की कैपिटल है कंपाला, युगांडा की कैपिटल। और अगर मैं रवांडा की कैपिटल आपको बताऊं, तो रवांडा की कैपिटल है किगाली, राइट, आई थिंक किगाली। तंजानिया की मैंने आपको बता दी, डोडोमा, राइट। इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। नमो सूत्री कार्यक्रम किस राज्य सरकार की पहल है? सिंपल सा याद रखना है, महाराष्ट्र सरकार की पहल है। और महाराष्ट्र के मुंबई में एक लेक पाई जाती है, महाराष्ट्र में ही बोल सकते हैं, मुंबई में बोल सकते हैं, पोवई लेक। कौन सी? पोवई लेक, राइट। अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक ना ओलंपिक जो होते हैं, ओलंपिक कहाँ होने हैं, इसके लिए कमेटी होती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये डिसीजन लेती है कि भाई किस देश में ओलंपिक होने हैं ये साल, तो इसकी हर साल एक बैठक होती है। तो भारत में 2023 में इसकी बैठक होनी है, कहाँ होगी? मुंबई में। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1983 के बाद, लगभग 40 साल के बाद ये भारत में बैठक हो रही है इसकी, ठीक है। अगर मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर की बात करूँ तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लॉजेन स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर यहाँ पे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ये स्विट्जरलैंड में अवस्थित एक शहर है, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, जैसे जो आपने पता होगा कि भारत में वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, तो वंदे भारत ट्रेन के कोचेस बन रहे हैं। तो कोचेस वंदे भारत ट्रेन के कहाँ बन रहे हैं? वंदे भारत ट्रेन जो भारत में चल रही हैं, इसके कोचेस कहाँ बन रहे हैं? 3 जगह पे। एक है रायबरेली, ठीक है, रायबरेली कहाँ पर है? यूपी में। और रायबरेली के बाद दूसरा है लातुर, ठीक है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, लातुर है महाराष्ट्र में। और एक और है सोनीपत है हरियाणा में। इन 3 जगह पे इसके कोच बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसी वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच एक जगह और बन रहे हैं, स्लीपर ट्रेन, जो स्लीपर और डब्बे होते हैं ना, स्लीपर कोच, तो वो बन रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उत्तरपारा एक जगह। कहाँ? उत्तरपारा, कहाँ? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। और इसको बनाएगा कौन? टीटागढ़ वैगन कंपनी बना रही है इनको। कौन? टीटागढ़, राइट। और इसके अलावा और तो कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में काफ़ी है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ होता है बताने को, लेकिन एक ही क्लास में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, राइट, ठीक है। धीरे धीरे हम स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते रहेंगे। हाल ही में दिव्यांगों का महाकुंभ कहाँ होगा? सिंपल सा याद रखना है, वाराणसी में होस्ट होगा। वाराणसी कहाँ है? यूपी। और यूपी में मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही है, देखो, एक होता है जैसे अगर मैं भारत का नक्शा बनाता हूँ, तो ये जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये कोच्चि पोर्ट है, ठीक है, मान लो ये कोच्चि पोर्ट है, ये चेन्नई पोर्ट है, ठीक है, ये विशाख पोर्ट है। तो ये पोर्ट होते हैं, ये होते हैं सी पोर्ट, जो जहाज़ों के थ्रू काम करते हैं। एक होता है लैंड पोर्ट का मतलब है स्थल मार्ग से जुड़े बंदरगाह होते हैं एक तरह की, ठीक है, इनसे व्यापार होता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 2 केंद्र ऐसे हैं कि भारत में 2 नए व्यापारिक लैंड पोर्ट ओपन हुए हैं। कितने? 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। अभी इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी फटाक से मैं मैप बना लेता हूँ भारत का, ठीक है, थोड़ा मैप ऐसा ही बनेगा, राइट, फिर भी मैनेज कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब फिलहाल मैनेज कर लेते हैं। तो ये जो बेसिकली एरिया है, यहाँ पे यूपी है, ये बिहार का एरिया, ठीक है, ये बेसिकली नेपाल है। अभी 2 लैंड पोर्ट कहाँ बने, उसके बारे में आपको ध्यान क्या रखना है। एक ना अभी हाल ही में एक बना है यूपी में, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर बना है, जो नेपाल और यूपी को कनेक्टिविटी दे रहा है। उसका नाम है, उसका जगह का नाम मैं आपको बता देता हूँ, रुपई दीहा एक जगह है, बहराइच में पड़ती है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, बहराइच यूपी में, राइट। तो रुपई दीहा में एक लैंड पोर्ट बना है जिसके थ्रू व्यापार होंगे। कौन सा? रुपई दीहा। इसके अलावा एक पोर्ट और बनाया, एक्चुअली मुझे वो याद नहीं आ रहा है, शायद वेट, एक पोर्ट और बना है कहीं, हाँ शायद यहाँ बना है, वो बेसिकली मेघालय बॉर्डर पर एक पोर्ट बना है। एम आई राइट? कौन से बॉर्डर पे? मेघालय बॉर्डर पे बना है। वहाँ पे भी एक पोर्ट बना है, एक मेघालय बॉर्डर पे बना है। एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगली क्लास में जब नाम याद आएगा हम बता देंगे उसके बारे में, ठीक है। मेघालय में बना है एक पोर्ट, इतना मुझे कंफर्म है कि मेघालय में बना है। आगे बढ़ते हैं, ओके।
जैसे पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश अभी बने काजी फैज़ ईसा। देखो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं इस बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की कुछ स्टैटिक जीके के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, राइट। अब वैसे पाकिस्तान के मैप को अगर मैं लूँ, देखो पाकिस्तान में हाल ही में एक न्यूज़ में रहा था, शायद आपको पता नहीं होगा, चश्मा 5, ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, और ये चाइना की मदद से पाकिस्तान बना रहा है। और ये पाकिस्तान के किस जगह पर है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, राइट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि चश्मा 5 क्या है, ठीक है, और कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अगर मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूँ तो देखो मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। पाकिस्तान में यहाँ पर एक जो पाई जाती हैं इस जगह पे, देखो अच्छे से देखना आप, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये बेसिकली किरथर रेंज पाई जाती है, किरथर, ठीक है। ये सुलेमान रेंज पाई जाती है इधर, सुलेमान रेंज, और इधर हिंदू कुश रेंज पाई जाती है, हिंदू कुश, सुलेमान हिंदू कुश। और यहाँ पे एक हिल्स पाई जाती हैं पाकिस्तान में, उनको साल्ट हिल्स बोलते हैं, साल्ट हिल्स, नमक पहाड़ी, ठीक है। इधर की साइड में एक दर्रा है बोलन दर्रा, और इधर एक दर्रा है खैबर दर्रा, ठीक है। कनेक्टिविटीज़ के लिए दर्रे होते हैं। यहाँ पे इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ लाहौर है, सिटीज़ हैं, ठीक है। और इधर की साइड में जैसे बलूचिस्तान पठार पड़ता है, कौन सा? बलूचिस्तान पठार। अभी पाकिस्तान का यहाँ एक रीजन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए, यहाँ पे एक रीजन मैं लिख दे रहा हूँ, सुई क्षेत्र। सुई क्षेत्र क्यों फेमस है? क्योंकि ये पाकिस्तान का एकमात्र नेचुरल गैस रीजन है। यहाँ से नेचुरल गैस का यानी प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। अमेरिट आगे चलते हैं, ठीक है। होयसला के मंदिरों को यूनेस्को के द्वारा 42वां विश्व विरासत स्थल भारत का घोषित किया गया। तो भारत में 42 हो गए हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये कहाँ पे? केरल। देखो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, होयसला के मंदिर के बारे में। ये बेसिकली 12वीं 13वीं शताब्दी में बने मंदिर हैं। होयसला के राजाओं ने इनको बनवाया था, ठीक है। भगवान विष्णु और भगवान शिव से संबंधित यहाँ पे मंदिर है, भगवान विष्णु और भगवान शिव से संबंधित, राइट। और ये ना बिखरे हुए हैं कर्नाटक के 3 जिलों में बेसिकली। एक ज़िला है बेलूर, जहाँ पे ये हैं, बेलूर ज़िला है, एक हालेबीड ज़िला है, ठीक है, और एक जगह और है सोमनाथपुरम, लिख दो सोमनाथपुरम, ठीक है। तो इनमें बिखरी हुई अवस्था में, तो कुल मिला के इन सभी को सम्मिलित रूप में होयसलास के टेम्पल्स को फाइनली वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, राइट। ये कि बेसिकली कहाँ पर है? सॉरी, केरल में नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, केरल एक्चुअली ये गलत छप गया, केरल में नहीं है, ये बेसिकली कर्नाटका में है, राइट, कर्नाटका में। अच्छे से दोबारा रिमार्क कर दे रहा हूँ, राइट, कर्नाटका इज़ अ राइट आंसर, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस इसके बारे में इतना ही जानना है। और पीएम मोदी ने पुरानी संसद भवन का नाम क्या कर दिया? संविधान भवन। कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पुरानी संसद भवन को क्या कहा जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन हाउस कहा जाएगा, संविधान भवन कहा जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मुझे अच्छे से याद है कि ना 1921 की बात है, जब ये पुरानी संसद बनी थी, इसका शिलान्यास हुआ था पहली बार, आधारशिला इसकी रखी गई थी। इसको डिज़ाइन किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका नाम था एडविन लुटियंस ने इसको डिज़ाइन किया था। उसके बाद फाइनली 1927 में हमारे भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया, राइट, ओके। देखो 1927 में लॉर्ड इरविन से मुझे याद आ रहा है कि जो साइमन कमीशन आया था ना, वो इसी साल इनकी ही समय में आया था, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया। इसके अलावा अगर मैं संविधान भवन के बारे में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिक को भारत से जाने का आदेश दिया। देखो कनाडा और भारत में डिस्प्यूट सा हो गया है अभी थोड़ा सा, तो कुछ मुद्दों को लेके, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि भारत सरकार ने, पहले तो कनाडा सरकार ने भारत के राजनयिक को, जो भारत के राजदूत कनाडा में, उनको बाहर जाने का आदेश दे दिया। उसके विदेश मंत्री ने आके ये बोल दिया। फाइनली फिर भारत सरकार ने भी वही कदम उठाया और कनाडा के राजनयिक को अगले 5 डेज़ में भारत से जाने का आदेश दिया। तो इसमें क्वेश्चन में है कि कौन है। देखो जो चीज़ हाईलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट रहती है। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कैमरून मैके, राइट। और जो कनाडा में भारत के राजदूत, ये तो कनाडा की भारत में हो गए, लेकिन भारत के भी तो कनाडा में है, उनका नाम क्या है? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है पवन कुमार राय, राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कनाडा के पीएम भी याद रखने, जस्टिन ट्रूडो नाम है उनका, जस्टिन ट्रूडो।
थोड़ा सा कनाडा के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा उसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कनाडा में जैसे कि ये जो मैंने यहाँ पे टिक किया, ये बेसिकली रॉकीज़ माउंटेन है, रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी देखो यूएसए में अवस्थित है, माउंट एल्बर्ट, राइट। इसके अलावा ये अलास्का रेंज है, और यहाँ पे एक माउंटेन आपको दिख रहा होगा, देनाली माउंटेन दिख रहा है, ये वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ अवस्थित है? अलास्का रेंज, यानी अलास्का की पर्वत श्रेणी में अवस्थित है देनाली रेंज, ठीक है। और ये है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट चैम्बरलिन, राइट। ये है मैकेंजी। और ये माउंट लोगान जो आप देख रहे हैं ना, माउंट लोगान, ये बेसिकली कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। और रॉकीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। और कनाडा की कौन सी है? माउंट लोगान। और ये बेसिकली जो आप देनाली देख रहे हो ना, ये बेसिकली अलास्का का पार्ट है, ये अलास्का है ये पूरा, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये हिस्सा कनाडा का है, ये कनाडा है पूरा, ठीक है। ये भी नीचे यूएसए, राइट, ये कनाडा यूएसए। तो मैंने आपको बता दिया कि रॉकीज माउंटेन की सबसे ऊंची माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। और पूरे नॉर्थ अमेरिका की, पूरा जो महाद्वीप है, अगर मैं इसकी बात करूँ पूरे नॉर्थ अमेरिका की, तो इस पूरे नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? देनाली, ठीक है, माउंट देनाली, ओके। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बेसिकली, जैसे ये जो देख पा रहे हो आप, ये आपको यहाँ लेक दिख रही हैं आपको, ये लेक 5 लेक हैं। जैसे ये मिशिगन है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देख रहे हो तो ये है मिशिगन, और एक मिनट क्या हो जाता है यार, ये वेट एक सेकंड। ये बेसिकली 5 लेक पाई जाती हैं, मैं लिख देता हूँ आपको। एक मिशिगन, और एक है आपकी यूरोन, एक ओंटारियो, एक एरी, ओके। और एक लेक और है बेसिकली, ये वाली लेक मुझे दिमाग में नहीं आ रही है। ये तो ओंटारियो है, और ये एरी है, और ये एरी, ये ओंटारियो, ये मिशिगन, और ये ह्यूरोन है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक नदी जा रही है, ये सेंट लॉरेंस नदी है, और यहाँ पे जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये हडसन बे है। आपसे पूछा जा सकता है हडसन बे कहाँ है, तो कनाडा में है। और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मिसिसिपी मिसौरी। ऑल ओवर ये चौथी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है नील, उसके बाद पड़ती है आपकी अमेजन नदी, फिर आपकी यांगसी पड़ती है, फिर आपकी मिसिसिपी मिसौरी नदी पड़ती है, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके अलावा ये नेल्सन नदी है। यहाँ पे कुछ झीलें पाई जाती हैं, ग्रेट बियर लेक जो कनाडा में से झीलें, ग्लेट स्लेव लेक, लेक अथावास्कन, लेक विनिपेग, यहाँ की कुछ और लेक्स हैं, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन सजग सिंपल पूछेगा किसका है? कोस्ट गार्ड का, इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज और करी है, उसका नाम है एक्वेरिन। एक्वेरिन एक्सरसाइज हम भारत और मालदीव मिलके करते हैं, भारत और मालदीव, राइट, भारत और मालदीव मिलके करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस इतना, इसमें इतना काफ़ी है। उड़ान भवन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? देखो उड़ान भवन भारत अभी दिल्ली में बना है, ठीक है। इसके बारे में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस। आगे की क्लास देखो हम अभी कुछ दिन 2-2 दिन की क्लास एक साथ करेंगे, लेकिन आगे से 1 हफ्ते बाद लगभग हम फिर डेली का डेली अपडेट होते रहेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।